हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय क्या होते हैं और कितना संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है, और संप्रदाय में रहकर ही भक्ति करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति करेंगे, या ऐसा बिना संप्रदाय में भी भगवान का भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। इसका ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग ये संप्रदाय क्या होता है वो जानते ही नहीं है। कुछ लोग आज तक वो संप्रदाय के बारे में सुना ही नहीं है, केवल भजन ही करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु संप्रदाय नहीं रहेगा। कोई भी संप्रदाय में रहकर भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। भक्तों, संप्रदाय 4 है, केवल 4 ही संप्रदाय है। उस 4 ही संप्रदाय में रहकर ही भगवान का भजन कितना करेंगे, गुरु का अनुगत्य रहेंगे, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे, तो अभी हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। और पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। स्वयं वेद व्यास पद्म पुराण में वर्णन किए है, संप्रदाय विनाय मंत्रास्ते निष्फल मतः। पद्म पुराण में वेद व्यास कहते हैं संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फल मतः। ये वेद व्यास का मत है। वेद व्यास स्वयं भगवान है ना, जो शक्त्यावेश अवतार है। जो 24 अवतार में एक वेद व्यास अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। वो कहते हैं मंत्रस्ते निष्फल मतः। अगर कोई बोनाफाइड गुरु परंपरा से, संप्रदाय से नहीं लिया है, गुरु का अनुगत्य का अनुसार दीक्षा प्राप्त नहीं किया है, वो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता है, मना किए। तो ये 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय क्या है? एक है रुद्र संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय, चौथा है ब्रह्ममध्य व गौड़ी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय में रहकर ही कोई व्यक्ति भजन कीर्तन करता है भक्तों, वही व्यक्ति ही अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अलग रास्ता में गया, संप्रदाय नहीं है, आजीवन तक भजन कीर्तन करता है, घर में रहता है, कहाँ पे भी प्रवचन होता है तो वहाँ पे चला जाता है। हाँ, कोई भी आके, आजकल तो हजार भागवत कथाकार हो गए हैं, प्रवक्ता हो गए हैं, कोई भी कथा करते हैं वहाँ पे भी चला जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी ये तो आप लोग जैसा भागवत बताते हैं ना, आप जैसा भागवत बताते हैं वो प्रभु जी ऐसा ही बताते हैं। हाँ, वो ऐसा ही बताएंगे, परंतु भक्तों उसमें बहुत फर्क है, आकाश जमीन तक फर्क है। वो हमारा जैसा बताएंगे, ऐसा बात बताएंगे तो आपको रुला देंगे, आपको हंसा देंगे, आप ऐसा सुनेंगे, ऐसा भजन गाएंगे, आप नृत्य करेंगे। परंतु भक्तों याद रखो, ये जो प्रवक्ता कह रहे हैं, आजकल जो हजार प्रवक्ता हो गए हैं, ये शास्त्र पढ़ के, और बाबा बापू का पुस्तक पढ़ के हजार प्रवक्ता हो गए हैं। ऐसे प्रवक्ता का मुख से सुनिए, परंतु 4 संप्रदाय में अगर प्रवक्ता नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा नहीं लिया है, शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, तो उससे हम लोग को 1000 बार भी 20 बार भागवत कथा सुनेंगे तो अभी भी हम ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेद व्यास मना किए हैं संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फल मतः। निष्फल हो जाएगा, कुछ काम का नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो 4 संप्रदाय में रहना चाहिए। एक है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय क्या है? ये शिव जी से आ रहा है, शिव जी से ये रुद्र परंपरा आ रहा है, रुद्र परंपरा। और उनके जो परंपरा में एक आचार्य रहते हैं। जो 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में 4 आचार्य है, ये बोनाफाइड गुरु है। और वही गुरु के अनुगत्य के अनुसार, वही गुरु शिष्य परंपरा से अगर कोई दीक्षा शिक्षा लेता है, वही व्यक्ति ही अध्यात्म उन्नति प्रगति कर सकता है, भक्ति में डेवलप कर सकता है। और इस शरीर में, इस देह में ही भगवान का भक्ति करके भगवान के परम धाम को जा सकता है। ये जो भक्त लास्ट शरीर उसका होता है, जो भक्त रहता है उसका अंतिम शरीर रहता है। क्योंकि वो गुरु परंपरा में है, बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा से, सांप्रदाय का गुरु परंपरा अनुसार वो दीक्षा शिक्षा प्राप्त किया है, तो उसका भक्तों का लास्ट अंतिम शरीर रहता है। ये शरीर जब त्याग करेगा परम धाम भगवान को प्राप्त करेगा। तो रुद्र संप्रदाय में एक आचार्य है, जिन आचार्य का नाम है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। याद रखिए, 4 आचार्य बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं। ये 4 जो आचार्य गुरु है, उनके अनुसार, उनके गुरु अनुगत्य के अनुसार, उनके परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे तो हम लोग का हृदय में लगेगा।
जो कुछ सुनेंगे गुरु का मुख से, गुरुदेव से सेवा करेंगे तो हमारे हृदय में लगेगा, हमारा प्रगति होगा। तो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनका भी गुरु शिष्य परंपरा है, और यहाँ पे भी रहकर भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय ये कहाँ से आया है? माता लक्ष्मी से। लक्ष्मी कौन है? प्रभु नारायण का पत्नी है, धर्म पत्नी है। वो लक्ष्मी देवी से यही परंपरा आया है, इसलिए उनका नाम है श्री संप्रदाय। और इस श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम रामानुजाचार्य। कौन सा? रामानुजाचार्य हुए, जो साउथ इंडिया में प्रचार करते हैं। जो बड़ा बड़ा दिखते हैं आप लोग ना, बड़ा बड़ा लंबा तिलक रहता है, बीच में ऐसा लाल सिंदूर का रहता है, वो श्री संप्रदाय के भक्त लोग हैं। तो श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम रामानुजाचार्य। और तीसरा संप्रदाय का है, संप्रदाय गुरु परंपरा है, जो कि कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय कौन है? ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र है, सनम, सनातन, सनंदन और सनंत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, और ये 4 मानस पुत्र से ये संप्रदाय आया है, इसलिए उनको कहते हैं कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में भी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा है। और ये कुमार संप्रदाय में भी एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम कि निम्बक आचार्य। निम्बक आचार्य वो भी विद्वान पंडित थे। तो इसमें भी रहकर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कीर्तन करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। 3 हो गया, एक है रुद्र संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय, और एक संप्रदाय है जो ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय, जो हम लोग के हैं, जो सारे विश्व में, सारे पृथ्वी में जो इस्कॉन जो नाम से जाना जाता है। कुछ लोग को हरे कृष्ण हरे राम मंदिर से भी जाना जाता है, हरे कृष्ण टेम्पल से भी कुछ लोग जानते हैं। इस्कॉन का जो है सारे भक्त है, ये लोग ब्रह्मा जी का परंपरा से है, ब्रह्मा जी का परंपरा, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय। ब्रह्मा जी का एक परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा से, इसमें भी रहकर भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो इनमें भी ये जो ब्रह्मा जी का परंपरा में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आचार्य हुए हैं जिनका नाम माधवाचार्य, इसीलिए ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। तो इसमें भक्त कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब लोग तो जानते हैं कि ये ब्रह्मा जी से आया, ये ब्रह्म मध्य गौड़ी, ब्रह्म संप्रदाय जानते हैं, बाद में माधवाचार्य को जानते हैं, और जो गौड़ी संप्रदाय है इसको बहुत भक्त लोग को भी नहीं जानते हैं। गौड़ी क्यों कहा जाता है? ब्रह्म मधु वो तो जानते हैं, ब्रह्मा जी का है, माधवाचार्य है, संत महात्मा है, गुरु है, ये जानते हैं। परंतु जो गौड़ी क्या होता है भक्तों? गौड़ी इसलिए हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, जो मायापुर बंगाल में प्रकट हुए थे, एक देश था, उस देश का नाम गौड़ देश था। गौड़ देश था, उस गौड़ देश में प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए वो गौड़ीय कहते उनको। हाँ, गौड़ीय नाम पड़ा है, गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ब्रह्मा जी से परंपरा आया है, और उस ब्रह्मा जी का परंपरा से एक आचार्य है, जो बहुत बड़े विद्वान गुरु है जिनका नाम माधवाचार्य है। और ये संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। कहाँ पे? गौड़ देश में, गौड़ देश में प्रकट हुए थे, इसलिए जगह का नाम पड़ा गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो इसमें 4 संप्रदाय में कहाँ पे भी रहकर भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। परंतु भक्तों, मैं तो सारे भारत में प्रचार किया है, घुमा है, प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रचार के लिए जाता था, 10 साल तक प्रचार किया, ऑल इंडिया में घुमा है। तो ये जो 4 संप्रदाय में रहकर भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। परंतु जो कुमार संप्रदाय है, जो सनातन, सनंदन, सनंत कुमार, जो 4 कुमार थे, उनका गुरु परंपरा से एक आचार्य थे जिनका नाम निम्बक आचार्य, ये प्रचार कर रहे थे, ठीक, खूब प्रचार किए। परंतु आज का डेट में ये संप्रदाय में कुछ भक्त दिखते नहीं है, प्रचार बंद हो गया है। बहुत बहुत कम जगह पे कुछ लोग दिखता है, ऑलरेडी ये बंद हो चुका है। जो निम्बकाचार्य के संप्रदाय प्रचार और प्रसार का ये बंद हो चुका है ऑलरेडी। मैं गया, देखा है, कहाँ पे भी निम्बकाचार्य के संप्रदाय नहीं मिलते। आप लोग भी जाते होंगे, बहुत बहुत माने 1000 लाखों में 2-3 मिलेंगे। निम्बकाचार्य के संप्रदाय जो कुमार संप्रदाय से आता है, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। बाद में श्री संप्रदाय,
श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से आ रहा था, उनका भी बहुत बड़े पंडित विद्वान थे, जिनका नाम रामानुजाचार्य जी हो। बहुत विद्वान पंडित थे, बहुत सुंदर टीका टिप्पणी लिखे, बहुत प्रचार किए थे। परंतु आज का डेट में प्रचार तो हो रहा है, परंतु सारे विश्व में नहीं हो रहा है। संपूर्ण पृथ्वी में ये प्रचार प्रसारित नहीं हो रहा है, केवल प्रचार हो रहा है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ही केवल प्रचार हो रहा है और सब जगह पे प्रचार नहीं हो रहा है। इसमें भी हम लोग नहीं कहते कि आप लोग इस्कॉन में हैं, आप इसलिए उनको निंदा कर रहे हैं। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, इसमें भी रहकर भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये भी सांप्रदायिक बोनाफाइड है, ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें भी रहकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। परंतु ये जो श्री संप्रदाय संपूर्ण विश्व में ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे, केवल भारत में ही प्रचार कर रहे हैं, वो भी साउथ इंडिया में। आप लोग देखिए, जहाँ पे भी जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं श्री संप्रदाय के लोग। मैं तो गया है, सब जगह देखा, बहुत कम मिलते हैं। निम्बकाचार्य का तो पूरा नहीं, कुछ ही नहीं मिलता है। श्री संप्रदाय का कुछ मिलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, परंतु पूरा भारत में, पूरा पृथ्वी में ठीक से प्रचार नहीं हो पा रहा है श्री संप्रदाय। और एक रहा ब्रह्ममदीय गौड़ी संप्रदाय, जो हम लोग के है। ये जो ब्रह्ममदीय गौड़ी संप्रदाय सारे विश्व में आज का डेट में बहुत फॉर्म पर है, बहुत सुंदर भाव से प्रचार हो रहा है। केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, रशिया, जापान, सब जगह पे बहुत तेज गति से प्रचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये संप्रदाय में, ब्रह्ममदीय गौड़ी संप्रदाय में स्वयं श्री कृष्ण आए थे। और श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसीलिए ये ठीक से आज का डेट में संपूर्ण तेज गति से, जैसा कि हम लोग देखते हैं, जब भी धूप का सीजन रहता है, पूरा सूखा हुआ, मतलब लकड़ा जो कि ईंधन वगैरह जो कुछ जो पूरा सूखा हुआ रहता है, जब ये आग लग जाता है तो तेज गति से, जंगल में जब ये आग लग जाता है, तेज गति से जल के बड़े बड़े वृक्ष जल के राख हो जाता है, तेज गति से जाता है। इसी तरह ये जो ब्रह्ममदीय गौड़ संप्रदाय का प्रचार तेज गति से हो रहा है, आग की तरह हो रहा है। और इतना सारे भक्त बन रहे हैं, हजार भक्त बन रहे हैं, लाखों संख्या में भक्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय को स्वीकार किए, इस संप्रदाय को ग्रहण किए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जो निष्काम भक्त है, सकाम भक्त नहीं थे, निष्काम भक्त थे, सचोट भक्त थे, ईमानदारी भक्त थे। बहुत सुंदर बड़े बड़े आचार्य लोग थे, जो हम लोग के लिए इतना सारे शास्त्र को टीका टिप्पणी लेकर हम लोग के लिए तैयार किया है। जो श्रीमद् भागवत का जो टीका टिप्पणी किसका है? ये ब्रह्ममदीय गौड़ीय के संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े आचार्य है, जैसा कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी, अनेक बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जो इतना सुंदर टीका टिप्पणी दिए हैं। और जो इस्कॉन, जो ब्रह्ममदीय गौड़ संप्रदाय है, ये ऑर्डिनरी संस्था नहीं है। इसमें हमारा षड गोस्वामी अष्टक में कहते क्या है? नाना शास्त्र विचारणे कनिपुण स्वधर्म संस्थापक। ये ऑर्डिनरी कोई ऐसा चालू नहीं कर दिया है। नाना शास्त्रे विचारणे कनिपुण स्वधर्म संस्थापक। नाना शास्त्र को पढ़े, अध्ययन किए, विचार किए। इतने बड़े बड़े आचार्य लोग को, और लोग को केवल दिन रात पढ़ने में जाता था, दिन रात टीका टिप्पणी लिखते थे हम लोग के लिए, संसार के लोग को कैसा उद्धार पाएंगे। ये जन कल्याण के लिए लोग को जीवन दान दिए हैं, बलिदान दिए हैं हम लोग के लिए। परंतु हमारा दुर्भाग्य है, हम उनका पुस्तक नहीं पढ़ते। अरे कम से कम अभी तो गीता जयंती चल रहा है। इस महीना में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम करके सारे विश्व के लोग को ये भगवद गीता का उपदेश दिए थे। इस महीना में तो पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो केवल एक ही अध्याय तो पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं, परंतु बाहर का लोग को टाइम नहीं है। टाइम नहीं कहते प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम जाता कहाँ है? टाइम कहाँ जाता है? कहते हैं कि अभी बोलते हैं हम लोग को टाइम नहीं है। हम कहते हैं भगवान का नाम जप करो। इतना सुंदर भगवद गीता है, भागवत है। स्वयं प्रभुपाद इतना बड़े विद्वान पंडित थे, जो कि उनका हाथ से ट्रांसलेशन हुआ है। भागवतम पढ़ो, कहते टाइम नहीं है।
हमारा पास टाइम नहीं है। तो अंतिम समय में भक्तों, अंतिम समय में जो हमारा देहांत होगा, अंतिम समय में हम भगवान को पुकारेंगे, प्रभु हमारा उद्धार करो, प्रभु हमारा उद्धार करो। तो भगवान उस वक्त क्या कहेंगे? नहीं, अभी मेरा पास भी टाइम नहीं है तुझे लेने के लिए, तुझे लेने के लिए मेरा पास भी टाइम नहीं है। क्यों? तुमको 80 साल का जिंदगी दिया गया था, 80-70 साल तक जिंदगी जिया, जीवन यापन किया, परंतु कभी भी भगवद गीता पढ़ा? प्रभु मेरा मेरा जो ईश्वर का, मैं जो कृष्ण है, हाँ, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया था, मैं कृष्ण के रूप में 5000 वर्षों पूर्व आकर तुमको उपदेश दिया था भगवद गीता, फिर भी वो सुने नहीं। इसीलिए वही में कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के आके सारे संसार में प्रचार किया, नाम जप कर रहे, सब लोग कर रहे। तुमको भी बोला था, केवल मैं नहीं आया, मेरा जो पार्षद लोग है, मेरा जो भक्त है, भक्त के जो अनुगत्य है, दासानुदास है, वो भी आके आपको बहुत बार बोला है कि भगवद गीता पढ़ो, जप करो। कभी पढ़ा क्या? अभी अंतिम समय में कह रहे प्रभु मुझे उद्धार करो, नहीं, तुझे लेने के लिए अभी मेरा पास टाइम ही नहीं है। हम लोग को कहते हैं ना अभी टाइम नहीं कर, किसी को देखो भक्तों किसी को भी टाइम नहीं है। हाँ, कोई भी कहता टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, जाता कहाँ है टाइम? हाँ, टाइम तो इसलिए दिया गया था, मनुष्य शरीर का ऐसा के शरीर है, इस मनुष्य शरीर के साथ ही भगवान का भजन कितना कर सकते हैं भक्तों। कोई और दूसरा शरीर मिल गया, कुत्ता का, बिल्ली का, गाय का, भैंस का, ये जो शरीर मिल गया इसमें संभव नहीं है। केवल मनुष्य शरीर का एक दुर्लभ जीवन है। हाँ, यही शरीर के साथ ही हम भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, यही शरीर के साथ ही भगवान का परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भक्तों, आज का डेट में कितना दुर्भाग्य के लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा पास भगवान का नाम जप करने टाइम ही नहीं है। इतना सुंदर भगवद गीता है, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। तो अंतिम समय में ये अवश्य कहेंगे भगवान तुझे लेने के लिए मेरा पास टाइम नहीं है। भक्त किसी का पास टाइम ही नहीं है। एक आचार्य सुंदर एक वाक्य लिखे है, क्या लिखे है? जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसे ही निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक हमारा शरीर में जिंदगी रहे, जिंदगी जब तक रहेगा, शरीर में जब तक प्राण है, चेतना है, आत्मा है, तब तक हम कभी भी काम धंधा से, बिजनेस से, कभी भी समय नहीं मिलने वाला है। कुछ समय ऐसे ही निकालो। कुछ समय का अर्थ है सबके लिए 24 घंटा दिया गया है, दिन 12 घंटा और रात 12 घंटा। दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, दोनों को मिलाते 24 घंटा होता है। हम लोग के लिए क्या 2 घंटा एक्स्ट्रा बनेंगे क्या भगवान? हाँ, ये 24 घंटा सबके लिए है। हाँ, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर का है, कोई मैनेजर का है, जनरल सेक्रेटरी का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का है, और जो भी रेगुलर काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, सबके लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, करोड़पति के लिए और अरोड़पति के लिए, सबके लिए 24 घंटा है। और ये 24 घंटा सबको दिया गया है। परंतु भगवान का जो भक्त है, भगवान का भक्त समय को जानते हैं, समय को दुरुपयोग नहीं करते हैं, समय को सदुपयोग करते हैं। भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शरीर हमको मिला है, कभी भी कौन सा देश में, कौन सा भेष में, कौन सा परिवेश में शरीर से आत्मा निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मोबाइल का गारंटी है। मान लीजिए आज का डेट में 1-1 लाख का मोबाइल आ गया है। हाँ, 4G 5G और 6G 7G भी आ रहा है अभी। हाँ, 1-1 लाख का, 50,000 का, 60,000 का, 80,000 का, 1 लाख का मोबाइल आ रहा है। ये 1 लाख का मोबाइल लेके आ रहे हैं, दुकान वालों को कहते हैं भाई साहब ये मोबाइल का क्या गारंटी वारंटी है? तो दुकान वाला कहता है ये मोबाइल का 1 ईयर गारंटी है, 1 ईयर गारंटी है। मोबाइल का निर्जीव वस्तु है, परंतु हमारा सजीव वस्तु है, हमारा शरीर में प्राण है, चेतना है, आत्मा है। परंतु भक्तों, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी किस जगह पे शरीर से प्राण निकल सकता है, आत्मा निकल सकता है। इसलिए एक आचार्य कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सांस का भरोसा नहीं है, निश्वास प्रश्वास का भरोसा नहीं है। हमारा जो शरीर है ये हवा का द्वारा चल रहा है, हवा का द्वारा करता है। जो हम लोग को सांस लेते हैं उसको कहते हैं निश्वास, और जो सांस को छोड़ते हैं उसको कहते हैं प्रश्वास। निश्वास और प्रश्वास के द्वारा ही ये शरीर चलता है भक्त। परंतु ये निश्वास और प्रश्वास जो पवन है, जो वायु है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ऐसा एक दिन निकल जाएगा, निश्वास चला जाएगा, प्रश्वास आएगा नहीं, बंद हो जाएगा, तभी लोग कहते हैं इसका देहांत हो गया।
डेड बॉडी हो गया, मर गया, चलो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, हाथ उठेगा नहीं, बात नहीं कर पाएंगे। जो धन जो पैसा कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा भक्तों। इसलिए अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि निश्वास प्रश्वास का भरोसा नहीं है, इसलिए करो। महात्मा गांधी क्या कहते थे? काल का काम आज करो सो आज का काम अब, काल का काम आज करो सो आज का काम अब, पल में प्रलय आ जाएगा फिर करेगा कब, पल में प्रलय आ जाएगा फिर करेगा कब। कहते थे काल का काम आज करो, हाँ आज का काम अब भी करो। क्यों? क्योंकि पल में प्रलय आ जाएगा, कभी भी प्रलय आ सकता है। अभी देखो कितना तितली आ रहे हैं, उड़ उड़ आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, कितना आंधी तूफान आ रहे हैं, कितना इतना अकाल समय में भी इतना बारिश हो रहा है, हाँ तबाही कर देता है, इतना पानी आता है, पूरा डूब जाते हैं, घर चला जाता है, गाड़ी चला जाता है, खेती डूब जाता है, इतना प्रलय आ जाएगा, हाँ पल में प्रलय आ जाएगा, फिर करेगा कब, कब करेगा? कभी करते सुनता है, जानता नहीं है, फिर भी नहीं करता है। और क्या कहता है? आज का काम काल करो सो काल का काम परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत वर्षों, ऐसा कहते हैं। आजकल उसको उल्टा कर दिए लोग। आज का काम काल करो सो काल का काम परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत वर्षों, बहुत साल तक जिएंगे, अभी क्या करना है कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। ऐसा लोग को ये जो श्लोक को उल्टा पाल्टा कर दे रहे हैं, बहाना बता रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, समय वक्त तो किसी को भी टाइम नहीं है, समय निकालना पड़ता है। हमारे लिए एक्स्ट्रा भगवान नहीं बनाएंगे, वही टाइम से भगवान का तो जो भक्त है जिसके लिए आए थे, ऐसा भगवान का भजन कीर्तन करके, गीता भागवत पढ़ के, हाँ देखो भक्त भगवत गीता और भागवत श्रवण करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा ना। भगवान का स्मरण कैसा होगा? जब हम सुनेंगे नहीं, जो सुने वही तो स्मरण करेंगे। तो बार बार हम लोग को आजीवन तक सुनते रहेंगे, अंतिम समय में ये शरीर जब ये आत्मा निकलने वाला है, ये तो आत्मा शरीर से निकल दिया जाएगा, जब इस शरीर से प्राण चला जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, अंतिम समय में अगर हमारा भगवान का लीला का पर चिंतन हो गया, हम लोग अनेक प्रकार का लीला भी सुनेंगे, तो अंतिम समय में मान लीजिए कोई अगर भागवत का कोई भगवान का एक लीला का स्मरण हो गया, चिंतन हो गया, तो उसका बेड़ा पार हो गया, उसका जीवन का सार्थक हो गया, भक्त उसका जीवन सार्थक हो गया। अंतिम समय में चिंतन हो जाएगा। जो हमेशा के लिए हमेशा भगवान का नाम जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का भक्ति करता है, भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है, केवल प्रभु भगवान श्री कृष्ण का, राम का, जगन्नाथ का, नारायण का चिंतन करता है, ये लिख के मैं देता हूँ, अंतिम समय में चिंतन होगा, स्मरण होगा। इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि आपके जो बच्चे लोग हैं, जो बालक लोग को ये इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एससीपी, डीसीपी, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ, परंतु हम गारंटी नहीं देते हैं ये आपको पूछेगा। ये अंतिम समय में आप जब ये बूढ़ा हो जाओगे, आपका सेवा करेगा, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, परंतु हम गारंटी देते हैं, ये 100% गारंटी देते हैं। अभी से आपका जो बालक लोग को, जो बच्चे को, बालक को और कन्या को भगवद गीता का पाठ पढ़ाइए, भगवद गीता पढ़ाइए, हरि नाम का जप कराइए, और आप उनका सामने बैठ कर श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सुनाइए रोज। ये हम गारंटी देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हम गारंटी देते हैं, अंतिम समय में आपके बालक आपको पूछेगा, आपका सेवा करेगा। अगर इंजीनियर बना दिया, BA MA LLB MTech BTech PhD करा दिया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, बहुत बड़ा सरकारी नौकरी बना दिया, वो अपना पत्नी के साथ में रहेगा, परंतु तुमको पूछेगा नहीं। और आज का डेट में आप लोग तो देखते, मैं क्या बताऊंगा, आज का डेट में वो पुत्र लोग, जो बालक लोग हैं, पिताजी को मारते हैं, डांटते हैं, पैसा नहीं देते हैं, घर से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं कि ये मेरा पिता है। वही पिता वो खाना नहीं खाया, वो भोजन नहीं खाया, अपना पुत्र के लिए बहुत सारे मेहनत करके उनको खिलाया पिलाया, पैसा खर्चा करके उनको पढ़ाया, बाद में वो पिता को भूल जाता है, भक्तों पिता को भूल जाता है। एक सुंदर एक कहानी है, कहानी नहीं इतिहास है भक्तों, ये कहानी नहीं है, ये आज से 40 साल पहले का सत्य घटना मैं बताता हूँ, सुनो, कोई कहानी नहीं है,
कोई काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना से 40 साल पूर्व में आपको एक सुंदर घटना बताता हूँ। आप सुनेंगे तो आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। आज से 40 साल पूर्व ये कलकत्ता का नवद्वीप का पास एक कमराहट्टी है। कमराहट्टी है, उस जगह पे एक गरीब रहता था, खेती करता था। गरीब वृद्ध व्यक्ति खेती करता था, जमीन में काम करता था। विवाह किया। विवाह करने के बाद कुछ 5 साल के बाद एक बालक को जन्म देकर वो पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो गया। एक ही संतान था, एक ही लड़का था वो व्यक्ति का। वो खेती करता था, बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा भी जमीन नहीं था, कुछ 1 एकड़ का 2 एकड़ का जमीन था। वो जमीन में खेती का कार्य करता था, घर चलाता था। 5 साल के बाद एक पुत्र को, बालक को जन्म देकर उनका पत्नी का देहांत हो गया। ध्यान से सुनिए। बाद में जो पुत्र को वो स्वयं वो लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत पढ़ाया और वो इतना पढ़ाया जो कि उनका जो जितना भी जमीन जो खेती था वो भी बेच के पढ़ाया, बेच दिया। वो सोचा कि मेरा पुत्र को अगर नौकरी मिल जाएगा, अगर इंजीनियर बन गया, बहुत बड़े पैसा वाला बन जाएगा तो मैं खरीद लूँगा, अभी ख़त्म होने दो, हाँ जाने दो। तो जितना उनका जमीन था, जमीन को बेच कर अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। क्या बनाया? चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बहुत बड़े चीफ इंजीनियर बनाया। बाद में उसका पोस्टिंग हुआ कहाँ? वहाँ पे एक श्याम बाजार है, कमराहट्टी से कुछ 50 किलोमीटर, कमराहट्टी से कुछ अलग जगह पे कुछ 70-80 किलोमीटर में एक श्याम बाजार है। वहाँ पे उनको नौकरी मिला। हाँ, बहुत बड़े ऑफिसर हुए, इंजीनियर हुए, वहाँ पे नौकरी मिला। तो वहाँ पे चले गए। जाने के बाद वहाँ पे अच्छी तरह से काम किए, बहुत अच्छी तरह से तनख्वाह जो सैलरी पगार मिला है, पगार मिला। बहुत जो उनका असिस्टेंट है, वहाँ के जो जितना भी कर्मी लोग थे, वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, वहाँ पे सब लोग को मानते थे। बाद में एक बार नौकरी लगने के बाद एक बार ही गांव में आया था। बाद में जब चला गया 3 साल तक गांव में नहीं आया। पहला का लोग जो लेटर लिखते थे, आजकल तो सब फोन मोबाइल हो गया है, पहले लेटर लिखते थे, इंग्लैंड लेटर, पोस्ट कार्ड लिखते थे। सत्य घटना है। पोस्ट कार्ड से ये पुत्र ऐसा 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में एक लेटर भेजता था गांव में भेजता था। बाद में ऐसा करते 3-4 महीने हो गया और पिताजी को लेटर नहीं भेजा और 3 साल तक गांव में नहीं आया। और जो पैसा भी कुछ देता था, 2-4 महीना पैसा दिया, जो दरमा, जो पगार मिलता था, सैलरी मिलता था, तनख्वाह मिलता था, उसमें से कुछ 4-5 महीना तक पैसा दिया। बाद में 2-2.5 साल तक कुछ पैसा भी नहीं दिया, लेटर भी नहीं दिया, चिट्ठी नहीं दिया, गांव में भी नहीं आया। तो पिताजी का मन में क्या होगा? मैं इतना सुंदर जमीन को, खेती को बेचकर, इतना सुंदर लालन पालन करके, पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, मुझे लेटर भी नहीं देता है, पैसा भी नहीं देता है, मैं कैसा चलूँगा? मैं भोजन कैसा करूँगा? तो ऐसा सोचते सोचते बोले ठीक है, अभी कुछ कार्यों में वो बिजी में रहेगा, इसलिए वो मेरा बेटा नहीं आता है। तो देखते देखते 3.5 साल हो गया, फिर भी नहीं आया, लेटर भी नहीं दिया। बाद में जो वृद्ध व्यक्ति, उनका पिताश्री सोचा कि मेरा बेटा तो नहीं आता है, चलो मैं ही जाता हूँ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तो उनका पास पैसा भी नहीं था। ऐसा पड़ोसी से, जैसा सुदामा जो भी गए थे, उनका जो पत्नी है वसुंधरा, सुशला से कुछ 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे। इसी तरह ये जो वृद्ध व्यक्ति अपना पुत्र से मिलने के लिए पड़ोसी में गए थे, कुछ 200 रुपया लाए थे। उनके जाकर बोला कि मुझे 200 रुपया दीजिए, मेरा बेटा इंजीनियर है, कुछ काम के सिलसिला में बिजी में है, आया नहीं है, मैं जाऊंगा, आने के बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो पड़ोसी का घर से 200 रुपया लेके गया भक्तों, 200 रुपया लेके गया। बाद में जो चिट्ठी रहता ना इंग्लैंड लेटर में, ऊपर जो है आगे के साइड, फ्रंट साइड में रहता है टू फलाना चौधरी, फलाना पाटिल, ऐसा रहता है ना। बाद में उसका पीछे में फॉर्म एड्रेस रहता है, उस जगह का जहाँ पे पुत्र रहता है फॉर्म एड्रेस रहता है, आगे टू एड्रेस और पीछे फॉर्म एड्रेस रहता है। तो फॉर्म एड्रेस में रहता है कौन सा जगह पे, कौन सा ऑफिस है, कौन सा बिल्डिंग है, ऐसा
लेटर में पीछे साइड रहता था। तो उस जो इंग्लैंड लेटर था उनका पीछे साइड अपना पुत्र का, वो पुत्र का साथ था राजेश, था राजेश, राजेश लिखा था, राजेश चौधरी ऐसा कुछ लिखा था, नाम था राजेश था। और प्लॉट नंबर इतना है, फलाना जगह है, ऐसा एड्रेस लिखा था। वो सोचा कि ये चिट्ठी को पकड़ के लेके जाऊंगा, किसको पूछ के भी मेरा पिता से, मेरा पुत्र से मिल के आ जाऊंगा। जो चिट्ठी को रखा, 200 रुपया लिया, बाद में गाड़ी में बैठा। गाड़ी में जब बैठा, जिस एड्रेस से था वो एड्रेस को पूछ के गए। हाँ, एड्रेस रहेगा तो कहाँ भी चले जा सकते हैं कोई भी। तो वही तो अंगूठा छाप है, अंग्रेजी नहीं आता है, पीछे साइड अंग्रेजी लिखा था, इंग्लिश अक्षर में लिखा था। तो किसी को पूछा कि ये जगह फलाना जगह कौन सा है, तो किसी ने बताया कि वो जो आगे दिखता है 2 किलोमीटर के बाद एक बहुत बड़ा कंपनी है, वो कंपनी उसी वही जगह है। तो बाद में ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते वो कंपनी में पहुंचे। कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे गेट में बहुत सारे सिक्योरिटी थे, है ना, बहुत बड़े बड़े कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, वॉचमैन रहते हैं। तो वहाँ पे जाके ये एड्रेस दिखाया कि ये एड्रेस सही है, तो सिक्योरिटी बोला हाँ सही है, ठीक है, ये एड्रेस है। तो ये जो रहता है राजेश है, ये मेरा पुत्र है। ये राजेश जो है, राजेश चौधरी, ये मेरा पुत्र है, मैं उनका पिताजी है, मैं उनसे मिलने आया है। मेरा पुत्र 3-4 साल से नहीं आया है, इसलिए मेरा पुत्र से मिलने के लिए आया है। कृपया आप जाके मेरे पुत्र को थोड़ा बुला दीजिए, थोड़ा मैसेज दीजिए तो मेरा पिताजी आया है। तो सिक्योरिटी जो थे बोले कि अरे राजेश, राजेश सर आपका पिताश्री है? ये नहीं हो सकता है, वो इतना बड़े ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आपका पिताश्री कैसा हो सकता है? आप गलत जगह पे आ गए। हाँ, आप गलत जगह पे आ गए। बोले देखो ये तो चिट्ठी है, इसमें एड्रेस ठीक ही बोल रहे हैं आप ना। हाँ यही तो एड्रेस ठीक है, लेकिन आपका जो पुत्र कैसा हो सकता है हमारा राजेश साहब? ना मेरा पुत्र है, मैं यकीन करो मैं उनका पिताजी हूँ, मैं उनको लालन पालन किया है, मेरा ही पुत्र है, उनको थोड़ा बुलाओ तो सही, बुलाओ। तो बोला नहीं यार, हम लोग जाएगा तो हमारा सारा हमको डांटेंगे, या किसी को भी घुसा देते हो अंदर बिना पूछ के। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था ऑफिस में गया, केबिन में सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर साथ थे, उनको बताया कि ये जो कोई गांव से कोई वृद्ध व्यक्ति आया है, और वो कहता है कि जो राजेश बाबू है हमारा, राजेश सर है, उनका पुत्र कहता है। तो सुपरवाइजर भी आया। बाद में सुपरवाइजर भी पूछे कि अच्छा ये क्या नाटक कर रहे हो, ये राजेश सर है, हमारे बहुत बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो कैसा आपका पिताजी हो सकता है? ना अरे मेरा यकीन करो, मेरा बात क्यों नहीं सुनते हो? मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मैं उनका पिता हूँ, आप बुलाओ उनको। तो सुपरवाइजर भी थोड़ा भगवान का भक्ति था, मतलब जप तप करता था। वो सोचा कि ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि ठीक है ये मैसेज दीजिए हमारा राजेश सर को, वो अगर आके बुलाएंगे, अगर पहचान लेंगे ठीक है उनसे मिला देंगे, नहीं तो फिर उनको निकाल देंगे गेट से। तो सिक्योरिटी गार्ड राजेश सर का पास गए, उनका पुत्र का पास, ऑफिस में बैठे थे। उस वक्त कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ मीटिंग था, और छोटे छोटे इंजीनियर 10-15 ऑफिसर थे, स्टाफ थे, और वो इंजीनियर थे, राजेश सर थे, और उनका सामने कुछ 10-15 छोटे छोटे ऑफिसर थे। कुछ मीटिंग कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ ऐसा मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग में जाकर ये सिक्योरिटी गार्ड जाके बताया कि राजेश सर, एक वृद्ध व्यक्ति आया है और वो कहता है वो आपका पिता है, आपका पिताश्री आया है, आप थोड़ा आइए। तो राजेश सर चौंक गए, मेरा पिताजी यहाँ पे कैसे आ सकता है? वो तो गांव का है, गांव में रहने वाला है, यहाँ कैसे आ सकता है? तो सिक्योरिटी गार्ड बोले नहीं सत्य बात है, ये कब से हम लोग को सुना रहे हैं, उनको बोल रहे कि ये तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पुत्र नहीं है राजेश सर, और बहुत बड़ा ऑफिसर है, आप गलत जगह पे आ गए। तो एड्रेस ठीक लाया है राजेश सर, देखो एड्रेस आप लिए लिखा था है, तो राजेश सर ये लिखा था, कुछ 2-4 साल का बाद ये चिट्ठी दिया था, फॉर्मेट से वही लिखा था। तो बाद में बोले कि हाँ एड्रेस तो ठीक है ना, आपका पिताजी आया है, आइए, हम लोग बहुत बार समझा रहे हैं परंतु वो वृद्ध व्यक्ति नहीं समझ रहे, आप आइए। तो राजेश सर आए, राजेश सर आए, सूट बूट, हाँ टाई, हाँ चश्मा, बहुत सुंदर भाव से पहने थे।
और ये जो थे गरीब थे, गांव का लोग कैसा गरीब थे ना, गरीब ही रहते हैं। जैसा सुदामा गए थे, हाँ, पोरबंदर से गए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, कैसा कपड़ा पहने थे? 50 जगह पे फटा था। हम लोग को एक ही जगह पे जब फट जाता है, हम लोग वो जाते दुकान में कपड़ा खरीद के लेके आ जाते थे, परंतु 50 जगह पे फटा थे। सुदामा बाहर से भिखारी जैसा दिखते थे, परंतु अंदर से भक्ति, अंदर से धनी थे। बाहरी जो दिखते थे गरीब दिखते थे, हाँ, बाहर भिखारी जैसा दिखते थे, परंतु अंदर से धनी थे। अंदर से कौन धनी है? जो भगवान का नाम, जिसका जीवा में प्रभु श्री कृष्ण का, राम का नाम उच्चारण होता है, वो वास्तव में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, सबसे बड़ा वो धनी व्यक्ति है। यहाँ पे किसी का पास नोट है, घर है, जमीन है, बंगला है, परंतु अंदर से खोखला है। अंदर से खोखला है। बाहर बंगला होने से क्या फायदा, अंदर से खोखला है। ये बाहर धनी दिखता है, हाँ, ये अंदर भिखारी है। परंतु भक्त, ये जो बाहर का धन बाहर ही रह जाएगा, जो अंदर का जो धन है, गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, ये यहाँ का धन नहीं है, उसको लूट लेना चाहिए। भक्त लोग लूटते हैं। कहाँ का धन है? गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये लूटते हैं। सुदामा जैसा ये अंदर से धनी थे। तो 50 जगह पे कपड़ा फेंक के आए थे सुदामा। ये भी जो चाषी थे, खेती वाला थे, जमीन में काम करने वाला व्यक्ति, कैसा होंगे? उनकी सुदामंगी जैसा आए थे, कपड़ा मैला था। बाद में उनका पिताजी को देखकर मिलना चाहिए था, उनका पैर छूना चाहिए था, पैर का चरण धूल मस्तक में लगाना चाहिए था, धारण करना चाहिए था। पैर का चरण का धूल, पिताजी का चरण का धूल मस्तक में धारण करना चाहिए था। परंतु देखो क्या होता है, उनको ऑफेंडेड हो गया, उनको शर्म आने लगा। बोला कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, ये सब लोग देख रहे हैं, अगर मैं उनको कहूँगा ये मेरा पिताजी है, मैं तो इंसल्ट हो जाएगा, मैं ऑफेंडेड हो जाऊँगा, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊँगा। हाँ, तो क्या किया हो? सुपरवाइजर जब ये बोला कि राजेश साहब, ये देखो ये जो वृद्ध व्यक्ति कब से आ रहा है, चिल्ला रहा है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र रहता है, राजेश मेरा पुत्र है, आप देखिए, समझाइए उनको। क्या आपका ये पिताजी है? आपका पिताजी है, बताइए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, कब से नहीं सुन रहा है। तो राजेश क्या किया? बोले नहीं नहीं, ये मेरा पिताजी नहीं है, ये मेरा पिताजी नहीं है। तो सुपरवाइजर सिक्योरिटी गार्ड पूछे, राजेश सर ये तो कौन है? आपका पिताजी अगर नहीं है तो ये कौन है? तो इंग्लिश में एक वर्ड बोला है भक्तों, ध्यान से सुनिए। क्या बोला? ही इज माई सर्वेंट, ही इज माई सर्वेंट। ही इज माई सर्वेंट का अर्थ है ये मेरा नौकर चाकर है। सर्वेंट का अर्थ है चाकर, नौकर। परंतु ये जो वृद्ध व्यक्ति, वो शब्द को पकड़ लिया, कैच कर लिया। हाँ, कुछ लोग का, पहले के जो वृद्ध लोग का जो स्मरण शक्ति बहुत, मेमोरी पावर बहुत अधिक रहता था, ज़्यादा रहता था। हाँ, वो जो ही इज माई सर्वेंट, ये जो शब्द है उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, मेमोरी में, माइंड में रख दिया, इसको याद हो गया। पहले के लोग को याद करते थे, सुन के याद करते थे ना। पहले पुस्तक नहीं था, वेद शास्त्र नहीं था, केवल सुन के, गुरु कहते थे, शिष्य सुनते थे। हाँ, उसमें स्मृति, उनको कहते हैं स्मृति शास्त्र, स्मृति शास्त्र था। गुरु कहते थे, वो सुनते थे, सब याद हो जाता था। बाद में मंदा सुमंदिया मंद भागी हो पता था, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलस्मिन जुगे जना, मंदा सुमंदा मतियो मंद भाग्य उपद्रुता। मंद सब मंद हो गया, बुद्धि कम हो गया, आयु कम हो गया, सब कुछ मंद हो गया। इसीलिए वेद व्यास को लिखना पड़ा शास्त्र में, शास्त्र का ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, लिखना पड़ा, क्योंकि मेमोरी कम हो गया है। तो जो वृद्ध व्यक्ति, राजेश सर का वृद्ध व्यक्ति, पिताश्री का मन में इतना तेज गति में मेमोरी था, वो कैच कर लिया कि ही इज माई सर्वेंट क्या होता है। बाद में पिताजी कहते कि अरे राजेश, तुझे क्या हो गया? ना तो चिट्ठी देते हो, लेटर देते हो, ना पैसा भेजते हो, गांव में भी नहीं आते हो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आता है? हाँ, आओ बेटा, मैं बहुत दिन हो गया नहीं देखा है, मेरा आँखी तरस रहा है तुझे देखने के लिए, तू नहीं आ रहा है, इसलिए तुझे तेरे से मिलने के लिए मैं आया हूँ। बेटा आ, गले लगे जा, आओ गले लगाओ। तो पिताजी बुला रहे हैं, तो राजेश सर क्या कहते हैं? चुप, बदमाश कहीं का। कौन बेटा है? कौन बेटा है? किसको बेटा है? हाँ, तो बेटा तू मेरा पुत्र है, मुझे नहीं पहचान पाता है, मुझे नहीं पहचानता है। मैं तुझे बड़ा किया है, मैं तुझे लालन पालन किया है, मैं तुझे खिलाया पिलाया है,
मैं जमीन बेचकर तुझे पढ़ाया, इंजीनियर बनाया है, तू भूल गया, अपने पिताजी को पहचान नहीं पाता है। बेटा मिल ले, 4 साल हो गया तुझे देखा नहीं, मेरा आँखें तरस रहा था, आज तुझे देख के मुझे बहुत खुश रहा है, गले मिल जा बेटा। तो राजेश कहता चुप, ज़्यादा बोलेगो तो धक्का मार के गेट से निकाल दोगे, ज़्यादा बात करोगे ये गेट से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। किसका बेटा है, कौन बेटा है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ऐसा फालतू के लोग हैं, कहाँ कहाँ से गांव से आ जाते हैं। यहाँ कहता है बेटा है, देखो बेटा कैसा कहता है, क्यों, क्योंकि पिताजी जो उनको इंजीनियर बनाया। पिताजी अगर बचपन में, बालक समय में अगर संस्कार दिया होते, संस्कार दिए होते, गीता भागवत पढ़ाए होते, पवित्र भगवान का हरिनाम महामंत्र जप किया होते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो राजेश भक्त राजेश हो जाता था। अभी इंजीनियर राजेश है ना, वो भक्त राजेश नहीं है, इंजीनियर राजेश है, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वो पिताजी को कैसा कहता, सुनो, 3rd क्लास है, हाँ, कहता किसका बेटा है, कौन बेटा है, कहाँ कहाँ से गांव से आ जाता है, हाँ, क्यों ऐसा बार बार चिल्ला रहे, चले जाओ, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा बेटा है। तो वो पिताजी का आंखों से आंसू आ गया, पिताजी का आंखों से आंसू आ गया। बोले कि बेटा तू पैसा नहीं दिया, इसमें कोई बात नहीं है, तुम्हें गांव में नहीं आया, उसमें कोई बात नहीं है, परंतु मैं तेरे से मिलने का है, तुझसे मिलने के लिए आया है, मेरे से कम गले तो लगा लो। गले अगर लगा लिया तो मैं सोचूंगा कि मेरा पूरा दुख, आजीवन का दुख चला गया हुआ, हाँ, मुझे मिलता भी नहीं है। तो सिक्योरिटी को क्या बताते हैं, तो सिक्योरिटी बोलते हैं ना, देखा हम लोग कब से तुमको बोल रहे थे यहाँ पे कोई तुम्हारा पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, अभी बुलाया, देखा ना, हो गया ना, चलो निकालो। तो राजेश सर को पूछे, सर उनको निकाल दिया जाए गेट से, तो राजेश सर भी बोल दिया दिस इज माई ऑर्डर, यहाँ से जल्दी इमीडिएटली उनको निकालो गेट्स के बाहर। वो पुत्र राजेश देखो कितना अनार्य था, हाँ, वो पिताजी को मिला भी नहीं है और कहता है गेट से उनको निकालो। तो सिक्योरिटी गार्ड, वो तो ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का क्या है, उसका ड्यूटी है पैसा लो काम करो। सिक्योरिटी गार्ड लोग को क्या किए, उस वृद्ध व्यक्ति को धक्का मार के गेट से बाहर निकाल दिए। भक्तों देखो उस वक्त वो वृद्ध व्यक्ति का, हाँ, जीवन में क्या होता होगा, देखिए, धक्का मार के निकाल दिया बाहर और रो रहा है, बहुत रो रहा है। बाद में रोते चला गया। अभी सिक्योरिटी गार्ड तो मना कर दिया, धक्का मार के निकाल दिया। रोते बहुत में जा रहा है। बाद में सोचा कि अरे मेरा उसको इतना लालन पालन किया, इतना बड़ा किया, इतना पैसा खर्चा किया, सब व्यर्थ हो गया। ऐसा 3rd क्लास, ऐसा अनार्य पुत्र होगा, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, ये तो मेरा प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध का कर्म का फल आज नहीं तो निश्चित कल है। तो मेरा प्रारब्ध कर्म में ऐसा कुछ गलत किया होगा, इसलिए आज मुझे दुख मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान की इच्छा है। ऐसा रोते जा रहा है, सोचता जा रहा है। बाद में जो उनको याद था ना, वो जो उनका पुत्र बोला था, राजेश क्या बोला था, ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर चाकर है, ये शब्द को उन्होंने कैच किया था, मेमोरी में रखा था। बाद में रास्ता में उसकी जैसा एक ऑफिसर जा रहा था रास्ता से, वो भी उनके बेटा जैसा दिखता है। वो सूट पहना है, बूट पहना है, टाई पहना है, गॉगल चश्मा पहना है, पूरा डिट्टो उनके पुत्र की जैसा दिख रहा है। हाथ में एक सूटकेस रखा है, कुछ कागज फाइल वगैरह है, उनका पुत्र की जैसा दिखता है। तो उनको देखकर उनका पुत्र को फिर वो याद आया, अरे मेरा भी पुत्र इसकी जैसा था, परंतु देखो मेरा कितना दुर्भाग्य है, मुझे पिता भी नहीं मिला, पिताजी भी नहीं पुकारा, मुझे गले भी नहीं लगाया, धक्का मार के निकाल दिया। हाँ, इसकी जैसा पुत्र था, ये किसका पुत्र क्या पता है। तो वो जो रास्ता में एक ऑफिसर जा रहा था, सूटकेस लेकर, सूट बूट टाई फाई पहन के, बोले कि हाँ सर थोड़ा ठहरिए। तो वो अच्छा आदमी था, व्यक्ति था, उसको संस्कार दिया होंगे,
उनका जो पिताजी माताजी है संस्कार दिए हो गए, तो रुक गया। कहाँ, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, क्या क्या दादाजी, क्या बोलिए, मौसा क्या है, कहाँ से आया है? तो बोले कि मैं गांव से आया है। और क्या होती है, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ, वो जो ऑफिसर है वो कहता है मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा भी गांव में भी आपकी जैसा है कि दादाजी रहते हैं, मैं भी कभी कभी गांव में जाता हूँ। गांव का जो क्लाइमेट है, गांव का जो परिवेश है, बहुत अच्छा लगता है। और अब आप कहाँ, कौन से गांव से आए हैं? तो बोले कि मैं कमराहटी से आया हूँ और वहाँ पे मैं खेती करता हूँ, ऐसा बताइए। बोले कि ठीक है, वो बात जाने दो। सर, मैं एक आपके एक बात पूछूंगा, वो बात का मुझे जवाब देंगे, उत्तर देंगे ना? हाँ बोलिए बोलिए। कौन सा बात? ना इंग्लिश शब्द है, कुछ अंग्रेजी वर्ड है, वो मुझे याद नहीं आता है क्योंकि उसको मैं समझ नहीं पाता हूँ, परंतु याद है, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है अंग्रेज का, मैं आपको बताऊंगा, उसका ठीक से मुझे आंसर दे देना। तो बोले कि ठीक है दादाजी बोलिए। तो वो जो पिताश्री थे राजेश सर का, बोले कि ही इज माई सर्वेंट का अर्थ क्या होता है? ही इज माई सर्वेंट का अर्थ क्या होता है? बस यही मुझे बता दीजिए। तो वो जो इंग्लिश तो पढ़ता है, वो भी एमबीए किया था, एमबीए किए थे। तो बोले कि ये जो इंग्लिश का वर्ड का अर्थ है, वो आप मेरा नौकर है, आप मेरा चाकर है। ही इज माई नौकर, माई का अर्थ है मेरा है, ही माने वो, ही इज माई सर्वेंट का अर्थ है नौकर। मतलब जो कोई भी बोला है आपको नौकर बोला है। तो बोले ठीक है सर, आप जाइए। बाद में फिर और रोने लगे, और रोने लगे। बोले कि अरे मुझे गले नहीं लगे, पैसा नहीं दिया, चिट्ठी नहीं दिया, कम से कम पिता भी नहीं बोला, और मुझे नौकर बोला है। हाँ, पिताजी को नौकर बना दिया। थर्ड क्लास, कितना दुर्भाग्य है मेरा, मुझे नौकर बनाया, मुझे सर्वेंट बना दिया। ऐसा सोचते सोचते गांव में चला गया, रोते रोते गया। बाद में घर में एक रस्सी था, रस्सी को बैग गले में डाल दिया, फांसी देकर मर गया वो। ये फैन था क्या? ये सत्य घटना है, पेपर में आया था वो। हाँ, पहले पेपर में आते थे, पेपर में आया था। एक फैन था पुराना, एक पूरा फैन था। पहले आते थे ना ओरिएंट का, पोलर का, ओसा का, खैतान का, ऐसा पुराना पुराना अभी भी है कुछ फैन है जो ओरिजिनल फैन रहता था। ऐसा कुछ खैतान का या पोलर का कुछ ऐसा फैन था। वो फैन का ऊपर रस्सी लगाया, गले में लगा के फांसी दे के मर गया। वो सोचा कि मैं जिंदा रह के क्या फायदा है, मैं इसी के लिए, ये जो मेरा पुत्र के लिए जीवित रहा। हाँ, मैं खाना नहीं खाया, मैं भोजन नहीं किया, कितना परिश्रम किया, भीख मांग कर भी मैं उनको पढ़ाया लिखाया, परंतु मुझे पिता अगर पैसा नहीं दिया, चिट्ठी नहीं दिया, पिताजी अगर बोलते मुझे सुकून मिलता था, शांति मिलता था, परंतु मुझे नौकर बोला है, मुझे चाकर बना दिया है, तो मैं क्या रहूँगा? मेरा तो पत्नी चला गया है, ये पुत्र भी मेरे से मर गया होगा, मेरे से मर गया जैसा है हो गया है, मेरा कोई नहीं है, अकेले रह के क्या फायदा है? वो क्या किया, फिर में रस्सी डाला, गला में फांसी दे के मर गया भक्त, फांसी दे के मर गया। परंतु सुनिए एक बात, महान पॉइंट, एक तत्व आता है इसमें, पिताजी का गलती नहीं, पुत्र का गलती नहीं है। वो राजेश सर जो इंजीनियर है उसका कोई गलती नहीं है, जो मरा है पिताजी उनका गलती है। कैसा कैसा गलती है? तो पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पैसा खर्चा किया, उसका कैसा गलती है ना? बचपन में वो पिताश्री राजेश को संस्कार नहीं दिया। संस्कार दिए होते तो आज का डेट में वो ऐसा अपने पिताजी को पिताजी न कर सर्वेंट नहीं बोलते। संस्कार नहीं दिए, भगवद गीता का पाठ नहीं पढ़ाए, भागवत कथा नहीं सुनाए, भगवान का पवित्र नाम जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 1-2 माला जप नहीं करवाए। अगर ये किए होते तो उनका चरण को छूकर उनका चरण का धूल मस्तक में धारण करते राजेश सर। ये पिताजी का गलती है। तो आज का डेट में जो भी पिता है हुए है, सब लोग को पिता बन गया ना। हाँ, वास्तव में भक्तों पिताजी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत 5म स्कंध में एक भगवान का अवतार है जिनका नाम ऋषभ देव है। 24 अवतार में एक अवतार है ऋषभ देव भगवान। वो कहते हैं अपने पुत्र लोग को, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है।
पूरा काट के मना किया है। स्वयं भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे। क्या कह रहे? पिता न सस्या जननी न सस्या गुरु न सस्या स्वजन न सस्या। अपने पुत्र को, बालक को उपदेश देते हैं, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं करवाता है। वो स्वजन नहीं है जो कृष्ण का चरित्र नहीं सुनाता है। वो माता नहीं है जो कृष्ण का शरणागत नहीं कराता है। वो पिताजी नहीं है जो कृष्ण का बारे में कुछ बताता नहीं है, पढ़ाता नहीं, संस्कार नहीं देता है। गुरु ना सस्या, इसका अर्थ है वो गुरु नहीं है, वो माता नहीं है, वो पिता नहीं है, वो स्वजन नहीं है जो कि अपने पुत्र को कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं करवाता है। सो मना किया है। इसलिए अगर पिता होना चाहते हो, अपने पुत्र को संस्कार देना चाहिए। भागवत पंचम स्कंद में अपने पुत्र को बहुत बहुत सुंदर उपस्थिति दिए। नायम देवभांज नीलोके कष्टान कामहता बिड़ी भुंजाए तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम सुधेद अस्माद ब्रह्म सांख्यत्व न तुम। हे पुत्र, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये खाना पीना सोने के लिए नहीं मिला है। बिड़ी भुंजाए, एक कुत्ता बिल्ली की तरह खाने पीने के लिए नहीं मिला है। ये जो मनुष्य मिला है दुर्लभ जीवन में मिला है। नायम देवभांज नीलोके कष्टान कामहता बिड़ी भुंजाए। तो बोले कि अच्छा पिताजी, तो मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, क्यों मिला है? कौन पूछ रहा है? उनका बालक, उनका जो पुत्र लोग के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र तो वो पूछ रहे हैं। तो ऋषभ देख रहे तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम सुधेद अस्माद ब्रह्म संख्यत्व न तम। 100 पुत्र थे, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में से 81 पुत्र कर्मकांड का ब्राह्मण हुए। 81 पुत्र कर्मकांड ब्राह्मण हुए और 9 पुत्र नव जोगेंद्र हुए, जो भागवत प्रणेता प्रवक्ता, जो भागवत में एकादश स्कंद में महाराज निमि को सुनाते हैं। और 9 पुत्र राजकुमार हुए जो राज्य को परिचालना किए। और एक ही जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम से जागा का नाम पड़ा भारत, वो भरत थे। एक ही भी पुत्र फेल नहीं है। देखो 100 का 100 पुत्र भक्त, भगवान का भक्त ही हो गए। आजकल हम लोग को पुत्र को भक्त नहीं बनाते हैं, ये हमारा गलती है, हमारा गलती है। आज का डेट में केवल संतान पुत्र को उत्पन्न करने में दक्ष होते हैं, परंतु पुत्र प्राप्ति हो गया, पुत्र को कैसा भगवान का शरणागत कराते हैं वो नहीं जानते। पुत्र को क्यों जन्म दिया जाता है? पुत्र को पूत नामक एक नरक है, जो भागवत में पंचम स्कंद में लास्ट अध्याय में आप देखेंगे 28 प्रकार का नरक है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 28 प्रकार का नरक सुनाते हैं। उस नरक में से एक नाम है पूत नामक नरक। ये पूत नामक नरक से उद्धार पाने के लिए पुत्र को जन्म दिया जाता है। भक्तों, ये ध्यान देना चाहिए। पूत नाम का एक नरक है, पूत नाम का नरक से पार होने के लिए अपने पुत्र को जन्म दिया जाता है, ताकि भक्त बने। भक्त बनने के बाद जब हमारा देहांत होगा, हमारा पुत्र हमारे लिए श्राद्ध करेगा, भगवान को अर्पण किया जाएगा। वो प्रसाद बाद में पितृलोक को मिलेगा, पितृलोक को उद्धार होंगे। इसलिए पूत नाम का नरक से पार होने के लिए पुत्र को जन्म दिया जाता है। इसलिए पुत्र को संस्कार देना चाहिए, गीता पढ़ाना चाहिए, जप करवाना चाहिए। अगर नहीं करता है जबरदस्ती करवाना चाहिए, तभी हम लोग को अंत समय में सेवा करेगा। उदाहरण के लिए हमारा जो श्रवण कुमार पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, भाई है तो भरत जैसा होना चाहिए। जो पुत्र है ना, श्रवण कुमार जैसा नहीं हुआ, वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र के समान है। पुत्र और मूत्र, देखिए 2 चीज है ना। पुत्र और मूत्र एक ही रास्ता से आता है, एक ही जगह से निकलता है। जब ये प्रसव होता है कहाँ से? एक ही जगह से। मूत्र भी एक ही जगह से आता है, पुत्र भी एक ही जगह से आता है। अगर पुत्र सुपुत्र नहीं हुआ, वो पुत्र नहीं, वो मूत्र के समान है। मूत्र के समान है, वो पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर माता पिता का सेवा नहीं किया, आज्ञाकारी नहीं हुआ, वो पुत्र नहीं है, वो पुत्र मूत्र के समान है। तो पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, भाई है तो भरत जैसा। राज्य नहीं चाहते थे, कोई को त्याग कर दिए। भगवान राम को जब वनवास चले गए 14 साल कैकेयी की वजह से, तभी ननिहाल से मामा जी के घर से जब आए भरत महाराज, माता को त्याग कर दिए। हे कैकेयी, तू आज से मेरा माँ नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु राम इतने सुंदर भाई है, मेरा इतना प्रेम था,
तू 14 साल तक वन में भेज दिया, आज से मैं तुम्हारा पुत्र नहीं है, तू मेरा माँ नहीं है, त्याग कर दिया। इसलिए भक्तों, भगवान का भक्त बनाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए पुत्र को, तभी हमारा अंत समय में हमारा तो सेवा करेगा, हमारा पितरों का उद्धार होगा। और आप जब तक हम लोग इस शरीर में जब तक रहेंगे, हम लोग भी सुख शांति से आनंद से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, यहाँ पे भी जीवन सुख शांति से जीवन जीवन करेंगे। फिर शरीर त्याग करने के बाद हमारे जो असली माता पिता है, लक्ष्मी नारायण है, उनका पास जाकर भी हम लोग शांति से रह सकते हैं। इसलिए संस्कार देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, उसका जो मेन निचोड़ फल इसमें है, अगर भक्ति करना है 4 संप्रदाय में खोजो, 4 संप्रदाय है खोजना चाहिए। हाँ, तो ये जो निम्बकाचार्य जो है, जो कुमार संप्रदाय का ऑलरेडी बंद हो चुका है। श्री संप्रदाय जो है उसमें जो रामानुजाचार्य है, ये केवल ठीक से प्रचार हो रहा था, आज के डेट में केवल साउथ इंडिया में ही प्रचार हो रहा है, दक्षिण भारत में। बाद में रुद्र संप्रदाय जो है ऑलरेडी भजनानंदी बन गए हैं। भजनानंद एक भजनानंदी, एक कृष्णानंदी, गोष्ठानंदी, एक कृष्णानंदी, भजनानंदी, एक गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी किसको कहते हैं, भजनानंदी किसको कहते हैं? हाँ, जो भजनानंदी है वो अपने बारे में देखेगा, उनको कहते स्वार्थ भक्त। कोई नरक जाए, कोई स्वर्ग जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। वो अपना देखेंगे कि हम कैसा उद्धार पाएंगे, उसको भक्ति करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, उसको कहते भजनानंदी। और एक गोष्ठानंदी, गोष्ठानंदी का अर्थ है भजन कीर्तन करेंगे, शरीर को सार्थक करेंगे और परोपकार के लिए बाहर जाएंगे, जैसा प्रभुपाद गए थे, वो गोष्ठानंदी थे, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। और गृहस्थ, गृहमेधी। गृहस्थ किसे कहते हैं? जो कि शास्त्र में जो दिया गया नियम है, पद्धति दिया गया है, शिष्टाचार सदाचार दिया गया है, ऐसा अनुसार जीवन यापन करता है, गुरु का साथ में रहकर, गुरु का अनुगत्य में रहकर जीवन यापन करता है, उसको कहते हैं गृहस्थ। और उसका जो विपरीत करता है उसको कहते हैं गृहमेधी। संसार में सब लोग गृहस्थ होना चाहते हैं, परंतु गृहस्थ से गृहमेधी हो जाते हैं, गृहमेधी हो जाता है। तो ये जो रुद्र संप्रदाय के सभी लोग भजनानंदी बन गए हैं। और क्या कहते हैं? लगे दम मिटे गम, कमाएंगे दुनिया खाएंगे हम। लगे दम माने गांजा लगो, चिलम, हाँ, चिलम लगाते हैं। एक जगह पे आप जाके कोई जगह पे देखते हैं, जब 4-5 जन महाराज लोग बैठते हैं, साधु लोग बैठते हैं, गांजा खींचते रहते हैं। क्या कहते हैं? लगे दम मिटे गम। गम का अर्थ दुख है। लगे दम, एक गांजा लगाओ, मिट जाएगा दुख हमारा हृदय का अंदर। लगे दम मिटे गम, कमाएंगे दुनिया, संसार के लोग सब कमाएंगे, खाएंगे हम। लगे दम मिटे गम, कमाएंगे दुनिया, खाएंगे हम, ऐसा कहते हैं, चिलम लगाते, बस स्वार्थ से रहते, प्रचार प्रचार कुछ नहीं है, भजनानंदी बन गए रुद्र संप्रदाय। देखिए, कुमार संप्रदाय ऑलरेडी बंद हो चुका है। जो निम्बकाचार्य का संप्रदाय, उसमें रहकर भगवान का भक्ति कर सकते थे, परंतु यहाँ पे नहीं है भक्ति। और श्री संप्रदाय के जो लोग है केवल साउथ इंडिया में प्रचार करते हैं। और रुद्र संप्रदाय के जो है लोग है, ये भजनानंदी बन गए है। अभी आज के डेट में ठीक प्रचार करता है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, जो हम लोग इस्कॉन में हम लोग है करके नहीं बताते हैं। आप देखिए, रिसर्च कीजिए, सर्चिंग कीजिए मोबाइल में। आपका जहाँ आज का डेट में किसका पास खाना या नहीं हो, सबका पास तो मोबाइल ही रहता है। मोबाइल देखिए, इसमें रिसर्च कीजिए, कितना सुंदर से प्रेम से नाचते गाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जो संस्कृति, भारत का संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत का सभ्यता, ये सब कार्य ये पाश्चात्य देश के लोग को ऐसे पालन कर रहा है। परंतु हमारा कितना दुर्भाग्य है, भारत में जन्म हुए हैं, परंतु हम लोग को भारत में रहकर भगवान का शरणागति नहीं होते, भजन नहीं करते, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवद गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं सुनते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, तो हमारा क्या गति होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेगा, बाद में मरेगा, बाद में फिर जन्म लेगा, बाद में मरेगा, बाद में फिर 84 लाख जूनी में जाएगा, कभी नरक जाएगा, कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी सांप बनेगा, इसी तरह घूमते रहेगा। जो टायर है ना, चक्का के जैसा घूमता रहता है, हमारा भी शरीर ऐसा घूमते रहेगा। परंतु ये जो चक्कर की जैसा घूमता है, उसको एक घूमने को एक बंद करने के लिए केवल एक ही मात्र उपाय है, भगवान का भक्ति। हाँ, भगवान का भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का शरणागति, भगवान का जप, यही करेंगे
तो हम लोग को जान सकते हैं। परंतु आज का डेट में ठीक ठीक से प्रचार किया जाता है, एजीटी से प्रचार किया जाता है, मौलिक रूप से यथा रूप से प्रचार किया जाता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सारे संसार के लोग भक्त बन रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो भगवद गीता लीजिए, ये पाठ कीजिए, घर में रहिए, गुरुए थको बने थको, सदा हरि बोली डाको। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कहाँ भी किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस जगह पे है उस जगह पे रहिए, गृह थको घर में रहिए, ऑफिस में रहिए कि खेती में रहिए, गृह थको वन में रहिए, सदा हरि बोली डाको, भगवान का पवित्र नाम जप करो, आप शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये शरीर से त्याग करने के बाद परम धाम मिलेगा। इसलिए आप एक संप्रदाय को चुनो। ये संप्रदाय का, ये 4 संप्रदाय का अंदर ही किस गुरु का अनुगत्य होके उन गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, तभी भगवान का भक्ति करेंगे, हमारा हृदय में लगेगा। अंतिम समय में भगवान का नारायण का स्मरण होगा। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम य प्रयात से मदभवम जाति नस्तत्र संशय। आजीवन तक हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, भगवान का भागवत कथा सुनेंगे, अंतिम समय में ये भगवान का स्मरण होगा, ये अवश्य होगा, ये कंपल्सरी होगा। ये भगवान का मत है, गुरु का मत है, साधु का मत है, मेरा भी मत है। अब सुनिए, भगवान का हमेशा लीला जो इतना इतना अनंत हरि कथा अनंत है। हमारा जीवन चला जाएगा, जिंदगी चला जाएगा, परंतु भगवान का इतना कथा, सुंदर कथा है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला है, श्याम सुंदर का कथा सुनिए, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके प्रभु का प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऊपर। जो व्यक्ति भक्ति करके भगवान का श्रवण कीर्तन करेगा ऊपर की ओर जाएंगे, फिर हम लोग को और आप लोग को ऊपर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।